गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। कैसे हो? काम कर रहे हो? काम की कॉपीज वगैरह कुछ नहीं आई है? चेक करवाई क्या? होमवर्क कर रहे हो क्या? यस मैम। गुड। नोटबुक चेक करवाने के लिए भेजी है? यस मैम। ठीक है बेटा, माइक म्यूट कर लो। आज हम हमारी सुरभि का जो हमारी व्याकरण की बुक है उसका चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे, जिसका नाम है संज्ञा। पेज नंबर 19। संज्ञा आपने फर्स्ट क्लास में भी पढ़ी होगी कि संज्ञा किसे कहते हैं। उसी के बारे में थोड़ा सा डिटेल में इसमें बताया हुआ है कि संज्ञा किसे कहते हैं और इसके कितने भेद होते हैं। तो इसमें सबसे ऊपर इसकी परिभाषा दी गई है। किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये शब्द सभी बच्चों को याद रहनी चाहिए कि संज्ञा की परिभाषा क्या है। आगे तक ये काम आती है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी भी व्यक्ति हो, स्थान जगह का नाम हो, जैसे झुंझुनू, दिल्ली, जयपुर, ये सब चीजें होती हैं। वस्तु कोई भी हो, पेन, पेंसिल, किताब, मोबाइल, जो भी होता है। भाव, जो भी भाव होता है उसका, बचपन का, वीरता का, रोने का, हंसने का, ये भाव है। तो इनमें जो भी आता है तो उसे संज्ञा कहते हैं। चित्रों को देखिए और नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। ये चित्र दिया गया है, ये है मदर टेरेसा। फिर है हमारा लाल किले का चित्र, नीचे लाल किला दिया गया है। फिर है हमारा भारत का नक्शा, तो भारत लिखा गया है। लड़का, बुढ़ापा, वीरता, तो ये सभी, जैसे मदर टेरेसा क्या है? व्यक्ति है। लाल किला स्थान है। बुढ़ापा भाव है, वीरता भाव है। तो इन्हें ही हम संज्ञा का रूप देते हैं। संज्ञा का अर्थ नाम। संज्ञा का अर्थ क्या है? नाम। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या गुणों के नाम का बोध कराते हैं उसे संज्ञा कहते हैं। क्या बताया है कि जो शब्द किसी व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का या किसी भी भाव का बोध कराते हैं या हमें ज्ञान मिलता है, कि हमें पता चलता है, बोध यानी पता चलना, उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे भारत, नदी, घोड़ा, गाय, मोहन, गुलाब, पेड़, विद्यालय, खिलौना, ये सब संज्ञा है। ठीक है। ऊपर दिए गए नामों में भारत देश का नाम है। भारत क्या है? देश का नाम है, यानी स्थान का नाम है। मदर टेरेसा एक व्यक्ति का नाम है। बताया था मैंने, जो मदर टेरेसा है वो व्यक्ति का नाम है। इन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिसमें देश का नाम और व्यक्ति का नाम हो, वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। नदी, घोड़ा, गाय, गुलाब, पेड़, विद्यालय, खिलौना, ये सब किसी वस्तु का बोध कराते हैं। इनमें से प्रत्येक शब्द से उस जैसी अनेक वस्तुओं का बोध होता है। इनमें से प्रत्येक शब्द से उस जैसी अनेक वस्तुओं का बोध होता है। इन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। किन्हें? नदी, घोड़ा, गाय, गुलाब, पेड़, विद्यालय, खिलौना, इनसे ये सभी वस्तुएं हैं और इनसे इनकी जाति का पता चलता है, यानी ये कॉमन नाउन है और इसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। सुख, दुख, शोक, प्रसन्नता, मन के भाव या विचार का बोध कराते हैं, इन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जो भी हमारे मन के भाव होते हैं, कोई खुश है, कोई दुखी है, कोई प्रसन्न है, कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, तो ये हमारे भाव हैं और ये भाववाचक संज्ञा में आते हैं। फिर है पेज नंबर 20, संज्ञा के भेद। संज्ञा के कितने भेद होते हैं उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है। मुख्य रूप से संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं।
पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा। तो संज्ञा के भेद, संज्ञा के भेद कितने बताए गए हैं? 3। पहला कौन सा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, किसी की जाति का पता चले, जातिवाचक संज्ञा। और तीसरा है भाववाचक संज्ञा, जिसमें हमारे मन के भाव पता चले, मन के या शारीरिक कोई भी भाव हो सकते हैं, भाववाचक संज्ञा। तो ये हमारे संज्ञा के 3 भेद हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। तो उन्हीं का इस चैप्टर में थोड़ा सा डिटेल में बताया गया है। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, देखते हैं। जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का बोध हो, वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। क्या बताया है कि जिस संज्ञा शब्द से, कोई भी संज्ञा शब्द है, उससे किसी विशेष व्यक्ति का या विशेष वस्तु का या फिर किसी विशेष स्थान का बोध होता है, वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। यानी स्पेशल क्वालिटी होती है या स्पेशल व्यक्ति होता है या स्पेशल चीज होती है, यानी विशेष, उसके बारे में जहां बताया जाता है वो हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जैसे रामचंद्र, ताजमहल, रामायण, गंगा, यमुना आदि। ठीक है। अब है जातिवाचक, नंबर 2, जातिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से एक ही जाति के सब प्राणियों, वस्तुओं अथवा स्थानों का बोध हो, वह जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। क्या बताया है कि जिस संज्ञा शब्द से एक ही जाति के सभी प्राणियों, एक ही जाति के सभी प्राणी, वस्तुओं, एक ही जाति के सभी प्राणी, जैसे कोई जानवर है, पशु पक्षी, तो जाति उनकी एक ही हो गई ना, तो उनका बोध होता है, किसी वस्तु का पता चलता है या स्थान का पता चलता है, तो वहां जातिवाचक संज्ञा होती है। जैसे लड़का, मेज, घड़ी, विद्यालय, कुर्सी आदि इसके उदाहरण है जातिवाचक संज्ञा के। लड़का क्या है? उसकी जाति है। मेज वस्तु है, घड़ी वस्तु है, विद्यालय स्थान का नाम है, कुर्सी वस्तु है। फिर है हमारा नंबर 3, भाववाचक संज्ञा। आवाज आ रही है क्या बेटा मेरी? बाकोलिया बेटा, आपका नाम नहीं पता मेरे को। याशिका है क्या? आवाज आ रही है मेरी? फिर है हमारा भाववाचक संज्ञा, जिससे किसी भाव, दशा, स्वभाव आदि का बोध हो, वह भाववाचक संज्ञा कहलाती है। कि जिस संज्ञा शब्द से किसी का भाव पता चले, मन के भाव, उसकी दशा का भाव, कैसा दिख रहा है, क्या है, उसके स्वभाव के बारे में, कि गुस्से वाला स्वभाव है कि सरल स्वभाव है, इनका पता चले, वहां भाववाचक संज्ञा होती है। जैसे हर्ष, मिठास, ऊंचाई, बचपन, मनुष्यता, सुंदरता, लंबाई, लाभ, जवानी आदि, ये सभी हमारे भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। अनेक जातिवाचक शब्द जातिवाचक संज्ञा से बनते हैं। जैसे बच्चा, बच्चे में क्या मिलेगा? उसका भाव क्या है? बचपन। बालक का बालकपन, लड़का लड़कपन, मनुष्य मनुष्यता, मनुष्यत्व, मानव मानवता, बूढ़ा बुढ़ापा, युवक यौवन,
पशु, पशुता, तो ये इनके भाव हैं। तो इस चैप्टर में कुछ ज्यादा नहीं है, संज्ञा की परिभाषा है और उसके भेदों के बारे में बताया गया है कि कौन कौन से भेद हैं, कितने प्रकार के हैं और उनकी परिभाषा क्या है, उनके उदाहरण क्या है। अब हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। प्रश्न के निम्नलिखित शब्दों के संज्ञा भेद लिखिए। ये जो शब्द दिए गए हैं इनके हमें संज्ञा भेद लिखने हैं कि ये जातिवाचक है कि व्यक्तिवाचक है या भाववाचक है, इनके हमें भेद लिखने हैं। इन शब्दों से हमें पता करना है कि कौन सा शब्द कौन सी संज्ञा है। तो पहला है नदी। नदी में है जातिवाचक संज्ञा। फिर है नंबर 2 किताब। किताब में भी जातिवाचक संज्ञा है। फिर है नंबर 3 कुर्सी। कुर्सी में भी जातिवाचक संज्ञा है। फिर है नेक्स्ट नंबर 4 बालक। बालक में भी जातिवाचक संज्ञा है। नंबर 5 घोड़ा। घोड़ा भी जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, इस तरह से प्रश्न क्या पूरा हो गया है। अब है प्रश्न 6 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है संज्ञा किसे कहते हैं। तो संज्ञा की परिभाषा हम पेज नंबर 19 पर देखेंगे, 19 पर देखेंगे। सबसे ऊपर वाली लाइन जो बॉक्स में लिखी हुई है, किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, फिर है प्रश्न 2 संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो आप लिखोगे पेज नंबर 20 पे संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से हैं उनका नाम लिख देना। एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा। फिर है प्रश्न नंबर 3 व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो पेज नंबर 20 पर ही 1 नंबर पे व्यक्तिवाचक संज्ञा दिया गया है, इसकी परिभाषा हमें लिखनी है। जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु, विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का बोध हो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। फिर है जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो इसके जस्ट नीचे ही है नंबर 2 जिस संज्ञा शब्द से एक ही जाति के सभी प्राणियों, वस्तुओं अथवा स्थानों का बोध हो वह जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। फिर है नंबर 3 भाववाचक संज्ञा। तो इसी के नीचे है नंबर 3 पर भाववाचक संज्ञा, जिससे किसी भाव, दशा, स्वभाव आदि का बोध हो वह भाववाचक संज्ञा कहलाती है। तो ये पांचों प्रश्न पूरे हो गए हैं। अब है प्रश्न ग निम्नलिखित वाक्यों में से संज्ञा शब्दों को पहचान कर दिए गए स्थान पर लिखिए। इनमें से हमें ये जो वाक्य दिए गए हैं इनमें से हमें संज्ञा शब्द छांटकर इस लाइन के अंदर लिखने हैं। तो पहला है नई दिल्ली भारत की राजधानी है। तो इसमें हमारा संज्ञा शब्द है नई दिल्ली और भारत। नई दिल्ली और भारत। फिर है नंबर 2 आकाश में पक्षी उड़ते हैं। तो आकाश और पक्षी दोनों हमारे संज्ञा हैं। आकाश और पक्षी दोनों ही हमारी संज्ञा है।
फिर है अध्यापक कुर्सी पर बैठते हैं। तो अध्यापक और कुर्सी दोनों संज्ञा है यहाँ पे। अध्यापक कुर्सी। फिर है नंबर 4, यह मेरी साइकिल है। तो इसमें सिर्फ एक ही है हमारा संज्ञा शब्द साइकिल। वस्तु है तो यहां आएगा साइकिल। फिर है नंबर 5, मोहन पढ़ रहा है। तो इसमें हमारा संज्ञा शब्द है, व्यक्तिवाचक है मोहन। ठीक है। अब है प्रश्न घ, कोई 6 संज्ञा शब्द लिखिए। कोई भी 6 संज्ञा शब्द हमें लिखने हैं तो हम हमारी बुक वाले ही ले लेंगे संज्ञा शब्द। प्रश्न घ, उत्तर घ, भारत, गुलाब, खिलौना। तीनों अपने अलग अलग लाइन में लिखने हैं, एक लाइन में एक ही लिखना है। फिर है नदी, मोहन और गाय। तो इस तरह से ये हमारे 6 संज्ञा शब्द हो गए हैं। फिर है प्रश्न अंग, 5 जातिवाचक संज्ञा शब्द लिखिए और उन शब्दों के भाववाचक संज्ञा बनाइए। कि हमें 5 जातिवाचक संज्ञा लिखनी है और उनकी ही हमें 5 भाववाचक संज्ञाएं बनानी है। तो यहां हम लिखेंगे जातिवाचक संज्ञा। और यहाँ भाववाचक। तो जातिवाचक में लिखेंगे बच्चा, बालक, मानव, बूढ़ा, मनुष्य। तो ये हमारे जातिवाचक हो गए। और अब हमें इनके भाव लिखने हैं। बच्चा का क्या होगा? बचपन। बालक का बालकपन। मानव का मानवता। बूढ़ा बुढ़ापा। और मनुष्य का मनुष्यता। ठीक है। इस तरह से ये जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा दोनों हो गए हैं। अब है प्रश्न 6, निम्नलिखित के 4 संज्ञा शब्द लिखिए। ये जो हमें शब्द दिए गए हैं इनके हमें 4 संज्ञा शब्द लिखने हैं। स्थानों के नाम। पहला है स्थानों के नाम। स्थानों के नाम में हम लिखेंगे 4 संज्ञा शब्द लिखेंगे। भारत, आगरा, लाल किला, और मेरठ।
तो ये चारों शब्द हो गए हैं। अब हमें लिखना है व्यक्तियों के नाम। तो लिखेंगे मदर टेरेसा, मोहन, राम, लक्ष्मी, फिर है नंबर 3 नदियों के नाम। जो नदी के नाम है, नदियां होती है उनका नाम हम लिखना है गंगा, यमुना, कावेरी, और सतलज। फिर है नंबर 4 फलों के नाम। फलों के आप कोई भी नाम लिख सकते हो, जो भी फल होते हैं। यहां हम लिखेंगे आम, केला, संतरा, और अंगूर। तो इस तरह से ये हमने चार संज्ञा शब्द लिख लिए हैं। स्थानों के नाम, व्यक्तियों के नाम, नदियों के नाम, फलों के नाम। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में आपका सभी का वक्त पूरा होना चाहिए और मेरे पास जल्दी से जल्दी नोटबुक्स भेजिए। ओके, क्लास ओवर करते हैं।